राम मामा। अरे जय जय राम। क्या हाल है मामा सभी? बढ़िया है। कहाँ वाले कहाँ हो गया पेपर क्या तुम्हारा? नहीं हुआ? जनवरी फरवरी में होगा, बताया तो था। कब होगा? जनवरी या फरवरी में। अरे तेरी की, मैंने कहा तुम्हारा अभी पेपर है, इतना बिजी हो तुम। नहीं नहीं, जनवरी फरवरी। हम्म? जनवरी फरवरी अच्छा, में होगा। हाँ, बढ़िया है। और बताओ, बस ठीक है। क्या चल रहा है आजकल? हाँ, क्या चल रहा है? ठीक बस। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी यही तमाम हो रही है। और बताओ। बढ़िया है। और तो हो गई दीपावली की तैयारी? हो रही है तैयारी। तैयारी का क्या है? साफ सफाई, सजावट। खाली और साफ सफाई कभी खत्म होती है? साफ सफाई तो जितनी करो फिर उतनी भी उतनी। हाँ, जितना साफ दीप कर लो उसके बाद फिर उतनी गंदगी दिखती है। दीपावली में दीप साफ सफाई होती है। दीपावली में दीप की सफाई होती है। दीप की सफाई हो गई? हाँ, दीप की सफाई हो गई, जलाना बाकी है। हैं? जलाना बाकी है बस, अब सफाई तो हो गई दीप की। दीप जलाना बाकी है। ऐसा बोलो यार, जीजा है तुम्हारे यार। कौन? अच्छा, जीजा की बात कर रहे हो क्या? वो तो जीजा है, उनका तो सम्मान है। उनका सम्मान है। हम्म, कौन सा वाला सम्मान कर रहे हो? बहुत हुआ सम्मान। बहुत हुआ सम्मान। वो तो जीजा है, उनका बहुत हुआ सम्मान। हम्म, हम्म, और बस बढ़िया लाइट है। लगा ली? हाँ, लाइट आई, कल आई। हम्म, हाँ, और क्या चल रहा है? और हमारे भी लाइट वाइट अब देखूंगा, शाम को जाके लगाऊंगा आज। हम्म, हमने तो कल लगाई शाम को। हाँ, 2-3 दिन पहले ही लगा लो। नहीं, कल रात को लगाई है। धनतेरस और लाइट धनतेरस भी ऊपर तो रखी, जा रही है। वो लाइट ऊपर रखी हुई थी तो उसको निकालना था, फिर वो करना था, बाकी फिर सारा सामान इधर उधर होना था, तो वो लंबा प्रोसेस था। फिर हम्म, उसको लाइट तो आपकी वही होगी जो फोटो भेजी थी आपने। हाँ वही है। बढ़िया लगती है वो लाइट। हाँ, बढ़िया लगी है, एक लगा दिया। कुछ दो चार लाइटें खराब हो गई हैं तो कोई नहीं, उसी हम्म, हिसाब से एडजस्ट कर दिया। हम्म, हम्म, हम्म। और बताओ। ये अहमदाबाद पहुंच गए? हाँ, बात हुई आपकी? हाँ, हम्म, अहमदाबाद पहुंच गए 5:47 पे। हम्म। बढ़िया भाई, ये बड़ा टाइम याद रखते हैं, नोट करके रखते हैं। ट्रेन के टाइम में होगी अराइवल टाइम में। अरे 5:47 पे पहुंचे वो ना, 5:47 तो मतलब 5:47 टाइम दिखा हुआ ना उन्होंने। अच्छा, 5:47। हाँ, देखा होगा। हम्म, हम्म। बढ़िया है। भैया जी की मैं पूरा आउटिंग होती रहती है। हाँ, ट्रेन की टाइमिंग तो वैसे टिकट में 5-5 के उस पर लिखी रहती है, 5-5 के मिनट के गैप पे। ऐसे अरे 47 का ट्रेन कुछ की नहीं। टाइमिंग की बात नहीं है। ट्रेन की टाइमिंग तो होती है लेकिन पहुंचती कब है उसको समझ नहीं आता है। नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ, ट्रेन की टाइमिंग जो टिकट पे या उनका शेड्यूल बनता है हम्म, वो 5-5 के गैप पे बनता है ना। ऐसे थोड़ा ना 12:53 पे ट्रेन है, ऐसे नहीं होता ना। 12:55 पे होगी या तो 1 बजे होगी या 1:05 पे होगी। ये पूछ रहा हम्म। हूँ। हाँ, डिपार्चर टाइम होता है मतलब 5-5 के गैप, 12। 5-5 के नहीं, फिगर में होता है। हाँ, अच्छा। बढ़िया। बहुत बढ़िया 8 बजे जी। होगा या 8:30 बजे होगा। अरे ज्यादातर तो मेरा वैसे ही होता है। अरे नहीं,
अरे जो मेन मेन ट्रेन है ना, मेन मेन हाँ वाली तो पूरा उसमें रहती है, जैसे 8 बजे हाँ, जाएगी, मेन, 7 बजे हाँ ये भी जाएगी। सही कह रही हो। मेन वाली तो बिल्कुल घंटे या आधे घंटे के गैप पे रहती होगी, हाँ हाँ। हाँ। हम्म। और जो बाकी की हैं वो 5-5 के गैप पे रहती हैं। ऐसे कुछ भी नहीं बना देते होंगे कि 12:51 पे ट्रेन है एक। ना ना, जो मेन ट्रेन है वो पहले चलेंगी, तो हाँ उनका वो टाइम दे दिया 1-1 घंटे का, फिर बाद में और चलेंगे उनको फिर आधा आधा घंटा और दे दिया। अब बाद में फिर और जो ट्रेन है उनको फिर बीच में ऐड करते गए। हाँ, 12:05 पे अगली है, 12:10 पे अगली है ना। हम्म। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे समझ रहा हूँ मैं। अरे अब तो फिर अब बढ़ गया, लाइन बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया। पूरा क्या कहते हैं, पूरा रूट क्या कहते हैं उनको, वो करना पड़ता है ना मेंटेन। हाँ, ऐसा नहीं है कि 17, 18, 20 प्लेटफॉर्म एक स्टेशन पे है, तो 4 स्टेशन है, तो उन पे कुल मिला के 100 प्लेटफॉर्म हो गए। तो 100 प्लेटफॉर्म हो गए तो हर 30 सेकंड में एक ट्रेन चला दें, ये भी नहीं कर सकते ना वो। आगे गैप जाके भी जो 2 ही चाहिए होता पटरियां है हैं। क्लियर करने का। पूरा इतना हाँ क्लियर होना चाहिए इतने देर तक। हाँ, हम्म, वो उसका काम वो है रेलवे ट्रैफिक कंट्रोल का काम। हम्म, वो फिर सारा वो करते हैं। यहाँ का तो पता नहीं, मैंने पता नहीं वहाँ यूके का देखा था मैंने, शायद यूके का ही देखा था शायद सिस्टम, उन्होंने से बना रखा है। हाँ पूरा, मतलब अब तो सब जगह ही वही होगा सिस्टम, सारा हम्म, कंप्यूटर सारा कुछ फीड रहता है। यहाँ गुजरेगी इतने मिनट में ये गुजर जाएगी, फिर इतने मिनट में ये गुजर जाएगी, इतने मिनट में ये गुजर जाएगी। अब जब स्पीड बढ़ी है तो और ज्यादा वो हो गया है। ट्रेन लेट होने का कारण ही यही रहता है, कोई भी ट्रेन किसी कारण से फंस गई कहीं बीच में, तो बाकी सबका ऐसा बिगाड़ देंगे। बिल्कुल। तो आप देखो कई बार होता है कि ट्रेन, आपकी ट्रेन अगर डिले होएगी, या ट्रेन स्पेशल ट्रेन, वैसी ट्रेन है मतलब रेगुलर ट्रेन नहीं है, तो कहीं एक स्टेशन पे लगा देंगे साइड में, और होते होते वो 5-7 घंटे लेट हो जाती है पहुंचते पहुंचते। हम्म, क्योंकि उन्होंने पहले रेगुलर को निकालना है, और रेगुलर से मतलब ये होता है कि अगर उसे 1000 किलोमीटर जाना है या 700 किलोमीटर जाना है, तो वहाँ पूरा आगे तक का वो उसका सारा है ना सेटिंग। अच्छा, हम्म। कोई अरे ऐसा हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी होगा जिसमें सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म हो। कोई ऐसा स्टेशन भी होगा। नहीं, हर स्टेशन पे कम से कम 2 तो 3 होंगे। प्लेटफॉर्म, 3 तो वो होते ही हैं। मतलब अगर छोटे से छोटा भी होगा ना, तो वहाँ पर ये भी क्या लगेगा कि कहते लाइन। हैं, एक लाइन एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि अगर कोई ट्रेन खड़ी करनी हो जाए। अच्छा। 2 तो होता ही होते हैं, एक आने का और एक जाने वाले का। और उसका अब तो क्या कहते हैं, हर स्टेशन में 2-3 फालतू होते हैं। अब तो 2 तो ऐसे हो जाते हैं, इधर उधर एक बीच में होता है। जो कुछ छोटे स्टेशन भी थे तो उनमें ऐसा होता, 2 प्लेटफॉर्म कर दिया, एक इधर कर दिया, एक बीच में निकाल दिया ट्रेन, या एक साइड में कर दी। जैसे मालगाड़ी वगैरह जाती थी पहले, तो उनको बीच में से निकाल देते थे, और ये चलती जहाँ से ज्यादातर मालगाड़ी। हाँ ज्यादातर केस वाला केस मत बताओ। ऐसा ट्रेन है, कोई ऐसा स्टेशन है जिसमें सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म हो या 2 प्लेटफॉर्म हो। ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं है। हाँ हम्म, ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि वो उसको वैसे रखते हैं। नहीं, ऐसे हो सकते हैं जैसे लोकल, जैसे दिल्ली में हो गया, जैसे रिंग रेलवे चलती है, तो रिंग रेलवे पे हो सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म, हम्म, क्योंकि उस पे क्या कहते हैं एक्सप्रेस ट्रेनें या वैसे निकलती होंगी ना, तो वहाँ हो भी सकता है। हम्म, हाँ, पर रिंग रेलवे वगैरह मेन वो नहीं हुआ ना, मेन स्टेशन नहीं हुआ ना कोई, मेन रूट हाँ, का स्टेशन नहीं हुआ, मेन स्टेशन नहीं हुआ। वो तो भाई जैसे एक अल्टरनेट उन्होंने बना दिया था कि जो पहले मालगाड़ी वगैरह क्रॉस करने होते थे मालगाड़ी वगैरह के लिए, हम्म, तो जैसे लाजपत नगर या तुम्हारा कौन सा बना है बादली, अब तो बड़ा हो गया ना बादली स्टेशन। हाँ, रहता जैसे ये तो बादली तो फिर भी उसको रूट पे आ रहा है मेन पे, वो जो जैसे लाजपत नगर और ये सब यहाँ पे जो रिंग रेलवे वाले स्टेशन है, इनका तो कोई मतलब नहीं है ना। ये तो मतलब मालगाड़ी वहां से लोड हुई, लाके यहाँ खड़ी कर दी, बस बाकी ट्रेन कोई दूसरी वैसे निकाल दी, हम्म, ये रहता है।
भाई लोड शिफ्ट करने का सबका जुगाड़ रहता है ना कि हाँ ये चीजें ऐसे खड़ी कर देंगे। हाँ बताओ। अब तो फ्रेट कॉरिडोर अलग कर दिए उनका, क्या कहते हैं, यार्ड अलग कर दिया, डिपो अलग कर दिया उनका, मतलब बाकी वहाँ से खड़ी करके वहाँ एक तरफ खड़ी कर दो, वहीं लोड करो। हाँ। सही है। और दीदी ठीक है? हाँ ठीक है। तुम कहाँ हो? मैं फ्लैट पे। अच्छा बढ़िया है भाई, हम्म, मौज है तुम्हारे। और क्या। तुम फ्लैट में आ जाते हो हैं? हाँ आ जाता हूँ सुबह, शाम को चला जाता हूँ, हाँ, यही चल रहा है। हाँ, और क्या, फालतू उलझनों में रहने से बढ़िया। और क्या, चाय चाय पापा से तो दूर ही है। बढ़िया है, एक नंबर की शांति रहती है। हम्म, सोए भी गिरा हो तो उसकी भी आवाज आती है, इतनी शांति है। पिन ड्रॉप अच्छा। साइलेंट। हाँ मैं भी सोच रहा हूँ यहाँ पे एक ऑफिस है किसी का, उसके ऑफिस में जाके वहीं बैठा करूंगा अभी आगे। काम शुरू हो जाएगा तो वहीं बैठूंगा जाके। कौन सा काम? यही अपना काम। अच्छा, करो हाँ, शुरू, और क्या, हैं? करो शुरू। अरे कर बढ़िया रहे है। हैं शुरू। डॉक्यूमेंटेशन में बहुत टाइम लगता है यार, एक हो जाए दूसरे में दिक्कत, दूसरे में दिक्कत। तो पैन कार्ड बनाना है, पैन कार्ड की वही नहीं खुल रही है साइट ही सारी, अच्छा, इसका उनका सर्वर डाउन कंपनी का चल पैन रहा है। कार्ड। हाँ, कंपनी का पैन कार्ड। हाँ, हम्म, पैन कार्ड होगा फिर उसके फिर डिजिटल सिग्नेचर होंगे, ऐसे ही है वो सब चीजें, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट NSID, होंगे उसका। है, NSID से बनता है ना पैन कार्ड। हाँ हाँ, तो ऐसे ही है। ज्यादा सही है। हैं? आप तो अपने नीचे वाले में करवा रहे थे काम, स्टूडियो बनवा रहे थे, हाँ स्टूडियो में तो बन गया सब, तैयार हो गया? स्टूडियो बन गया, अपना ऑफिस तैयार, सब कुछ तैयार है। ऑफिस भी? अरे ऑफिस तो वही जहाँ सोफे लगा रखे हैं वो ऑफिस ही है। हाँ, और क्या, उसको बढ़िया से हाँ, बैठो वहाँ पे कुर्सी उर्सी रख के। हाँ उसमें करा लिया है, शॉप एंड एस्टेब्लिश एक्ट में भी रजिस्टर करा दिया है, क्या? एमएसएमई, हाँ एमएसएमई में भी रजिस्टर करा दिया है। अच्छा। अभी क्या कहते हैं, पैन कार्ड पे हो जाएगा, फिर आईसी में रजिस्टर्ड हो जाएगा, ईपीसीएच में रजिस्टर्ड हो जाएगा, ऐसे सब जगह रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। और भी बहुत सारे हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला है ना? हाँ, वही। कंप्लायंसेस तो कंप्लीट चाहिए ना। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किस चीज का? हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, हाँ। अमेरिका में मत करना, बाकी कहीं भी कर देना। अमेरिका, सब जगह करेंगे, अमेरिका, यूरोप, और जितनी भी जहाँ भी मिल अमेरिका की जाएगा तो पर। मार्केट, अमेरिका की हाँ, मार्केट तो रह ही नहीं गई 100% टैरिफ के बाद। उस कैसे पर तो क्यों? लगा होगा, हैंडीक्राफ्ट में नहीं लगा 100%? अरे 200% लग जाए। तुम बताओ सोना तुम्हारा कितना हो रहा है महंगा, फिर ना बिक रहा है। कल ज्वेलर की दुकानों पे क्या भीड़ लगी पड़ी थी। तो हैंडी जो हमारा आइटम है वो हैंडीक्राफ्ट और वैसा है, होम डेकोरेटिव आइटम होगा, हैंडीक्राफ्ट होगा, प्रीमियम इस आइटम पे होगा ना। 100% लग रहा है आजकल या 50% है? अरे छोड़ो कितना भी हो, मेरी बात सुनो, गोभी 100 रुपए किलो बिक रही है, 120 रुपए किलो बिक रही है, गोभी बिक रही है ना। अच्छा, हाँ, और गोभी हर हमारे कोई घर ले तो रहा रोज है। गोभी बन रही है। और तुम्हारे घर रोज गोभी बन रही है, सोचो। तुम बताओ। बताओ, अब अगर तुम्हारे यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़े तो किसके यहाँ पड़ेगा बताओ। वही तो, उनको भी तो चाय पानी पिला के भेज देंगे। तो चाय पानी मैं भी ये कहना पिलाएगा। चाह रहा हूँ कि टैरिफ लग जाए, कुछ भी लग जाए, तो हो नहीं रहा है। भाई जिसको जो चीज चाहिए उसको चाहिए। मैं गोभी का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि गोभी साला अभी 10 रुपए किलो कोई लेके राजी ना होता, और साला अच्छा, 100 रुपए किलो,
100 रुपए किलो भी मार्केट में बेचने आ रही गोभी। फिर मतलब 100 रुपए जो देता है वो एहसान करता है, बोला भाई साहब इतनी जो लाई हुई है। अच्छा, फिर आप बताओ, और फिर भी लोग ले रहे हैं। कौन से गोभी 20 का वाली 30 असली रेट बता दो आप पहले। असली रेट है? अभी प्रोजेक्ट का बताओ। आज का गोभी का रेट बताओ। आज 100 या 120 होगा। सही में? हाँ 100 की तो चल ही रहा है नॉर्मल रेट। मैं तो देख रहा गोभी हूँ 100, गोभी बिक रही है, खूब गोभी बिक रही है। तो क्या पता आ गया वो माल और लोग मजे ले रहे हैं। यहाँ तो साला 100 रुपए से कम ना मिल रही। 100 120, 100 120, बीन्स 120। मुझे लगा कल वैसे ही टमाटर, है। कल टमाटर ही 40 रुपए बिक रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं वो तोरी, भिंडी, तोरी काला क्या कहते हैं 80 रुपए, 100 रुपए तोरी बिक रही है। भिंडी बिक रही है 80 रुपए, 100 रुपए। फिर और तुम बोलो कि क्या कहते हैं, मैं तो उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि मार्केट जो है उसको क्या करोगे आप? वो उसको कुछ नहीं हो सकता कि टैरिफ लग गया, ये लग गया, टैक्स लग गया। जिसको लेना वो लेगा और जिसको नहीं लेना वो नहीं लेगा। वो तो है ही, सप्लाई और डिमांड तो हाँ रहती है। डिमांड की नहीं है, जो मुझे आपको पसंद वाली बात है ना। हम्म। हम्म चलो ठीक है फिर है। तो दिवाली वाली नहीं मना रही क्या? मैं केवल दिवाली बनाएंगे। अभी क्या है दीपावली। आज छोटी दिवाली कल बड़ी दिवाली। हाँ तो कल है दीपावली, छोटी दिवाली क्या होती है? हाँ मैंने कहाँ इसका लगाया क्या, है। इसका क्या सुबेरे प्रावधान बोलिए है? 6 बजे बोली लगाएंगे। ठीक है। ठीक है मामा, ओके, जय श्री राम। ओके ओके जय जय।